दोस्तों एक मध्य प्रदेश का जनपद पड़ता है शिवपुरी और शिवपुरी में एक गांव पड़ता है। उस गांव में दोस्तों एक परिवार होता है। उस परिवार में लगभग 6 मेंबर होते हैं। दोस्तों 6 मेंबर में 3 बहनें होती हैं, एक भाई होता है और एक माता-पिता होते हैं। दोस्तों पिता का नाम जो होता है उनका सुरेंद्र होता है। पिता सुरेंद्र अपने बेटे को पढ़ाकर एक अच्छा अधिकारी बनाना चाह रहे थे जिसका नाम था अमित। दोस्तों उसकी 3 बहनें होती हैं, घर में 3 बहनें होने के कारण सुरेंद्र को एक अपने आप में यह भी सताता रहता था कि मुझे अपनी बेटियों की भी शादी करनी है, बेटियों को भी पढ़ाना है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी के साथ आप सुनेंगे और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जो उनका बेटा अमित होता है वो अमित को पढ़ने के लिए इंदौर भेज देते हैं। दोस्तों जब इंदौर अमित पढ़ने लगता है वहां जाकर उसका सपना था कि बिहार वो सॉरी मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है उसे पास करके गांव का नाम रोशन करना और अपने पिता का नाम रोशन करना, ये उसका सपना होता है। मगर उसके सपने के बीच में एक ऐसी मोड़ आती है कि वह मोड़ उसके सपने को दोस्तों तोड़ कर रख जाती है। दोस्तों उसका वहां पर जाकर जिस कोचिंग एकेडमी में वो पढ़ता था इंदौर, उस कोचिंग एकेडमी में उसे एक महिला मित्र से उसका दोस्ती हो जाता है। उसका नाम होता है रीना। और जब रीना से उसकी दोस्ती हो जाती है तो दोनों पढ़ने जाते हैं कोचिंग में और दोनों कोचिंग के बाहर निकलने के बाद साथ साथ हो जाते हैं। एक दूसरे के रूम पर आना जाना हो जाता है। जब एक दूसरे के रूम पर आना जाना हो जाता है लगभग 1 साल गुजर जाता है, न तो अमित की कोई जॉब लगती है और ना ही रीना की कोई जॉब लगती है। बेचारा बेचारा सुरेंद्र किसान था और कॉल करता है कि बेटा मुझे मेरी 3 बेटियां उनकी भी शादी करनी है। आप ऐसा क्या है कि आपकी अभी तक कोई जॉब नहीं लग पा रही है। दोस्तों जब पिता उस अमित से कहते हैं तो अमित कहता है कि पिताजी जो ये एग्जाम्स होते हैं ये थोड़ा समय लेते हैं और मैं जरूर एक दिन सफल होकर आऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। दोस्तों जब पिता से ये बात कहता है तो पिता का जो दिल होता है वो अपने आप में गदगद हो जाता है कि मेरा बेटा कहीं ये तो बोलता है कि मैं पिताजी एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। दोस्तों मगर पिता को एक चीज काफी अंदर से खल रही थी क्योंकि उनकी जो बेटी थी उनकी भी शादी करनी थी। क्योंकि बेटियां पिता के लिए यदि जवान हो जाएं तो एक तरीका से जिस तरीका से कर्ज का बोझ होता है उसी तरह से पिता के ऊपर बोझ होता है। बोझ इसलिए होता है कि वो समाज की बातें जो होती है, समाज की तरह तरह की बातों से बचने के लिए, समाज की दुर्गंधगी से बचने के लिए लोग कहने लगते हैं कि देखिए लड़के को बाहर पढ़ा रहे हैं मगर बच्चियों की अभी शादी नहीं कर रहे हैं। समाज पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें करता है। तो समाज के डर से गांव की ये अभी भी असलियत में हालत है कि समाज का डर व्यक्ति को लगता है अपने आप में। तो दोस्तों जो अमित होता है और रीना उनकी काफी करीबी मित्रता चल रही होती है। और मित्रता जब चल रही होती है उनकी तो एक दिन रीना प्रेशर बनाती है अमित पर कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और नहीं तो मेरे पिता ने कोई एक लड़का देख लिया है, वो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है। दोस्तों जब रीना ये अमित से बोलती है कि वो कांस्टेबल है और तुम बेरोजगार हो मगर मैं अपने प्यार की खातिर आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जो रीना थी वो एक अपने अच्छे परिवार से थी। उसके पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, 3rd क्लास के कर्मचारी थे उसके पिता। और जब 3rd क्लास के कर्मचारी थे वो भी चाहते थे जो मेरी बेटी की जहाँ शादी हो वो किसी एक अच्छे परिवार में हो और वो भी लड़का सरकारी जॉब करता हो। दोस्तों जब वो चाहते थे तो मगर ऐसा नहीं होता है। उसका जो प्यार होता है वो अमित से होता है, इसलिए उसकी शादी अमित के साथ हो जाती है। अमित के घर वाले पहले नहीं मानते हैं कि बेटा तू जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेता है और जब तक तेरी जॉब नहीं लगती है तब तक शादी करना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सरासर गलत है। क्योंकि ये समाज पूछेगा क्या हुआ, तेरा बेटा बन गया अधिकारी, तूने कर ली उसने शादी। दोस्तों तरह तरह की बातों को उसने इग्नोर करते हुए अमित ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं जिस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी इससे शादी कर दीजिए। और अन्य धमकियां अमित अपने पिता सुरेंद्र को देता है। दोस्तों जब अपने पिता सुरेंद्र को देता है तो सुरेंद्र घबरा जाता है क्योंकि घर में अकेला ही लड़का होता है, इसलिए उसकी शादी उस रीना से कर देता है। जैसे ही रीना की उसके साथ शादी होकर आती है तो रीना उसके गांव में दुल्हन बन के उसकी आती है। तो उसकी 3 बहनें होती हैं। लगभग 15 दिन तक तो ठीक ठाक चलता है। उसके बाद उन तीनों बहनों से उसकी पटरी खाना बिल्कुल ही पटरी नहीं खाती है और नहीं उसके तालमेल जो विचार होते हैं उसकी बहन से नहीं मिलते हैं।
दोस्तों उसकी बहन से बिल्कुल उसके तालमेल नहीं मिलते हैं, तो इस कारण वो फिर दोबारा उसे लेकर इंदौर चला जाता है। और इंदौर जाने के बाद जो रीना होती है, इसके पास स्थिति अमित के पास घर से उतना ही लिमिट का पैसा आता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि पिता एक किसान ही तो था। इसलिए रीना वहाँ पर एक पड़ोसी जो लड़का होता है, जिस मकान में किराए पर रह रहे होते हैं, उसी मकान के पास एक मालिक होता है, मकान मालिक दूसरा, उसका नाम होता है संतोष, और संतोष का लड़का होता है बड़ा विजय। उस विजय जो होता है उससे रीना का अफेयर चलने लगता है। दोस्तों एक दूसरे छत दोनों की चिपकी हुई होती हैं, और छत जब आस-पास होने के कारण दोनों का अफेयर इस प्रकार बढ़ता है, तो जो रीना होती है पैसे के उसमें आकर एक दिन अमित को इसके बारे में सारी हकीकत पता लगती है, तो अमित को थप्पड़ जड़ जाती है। दोस्तों जब अमित के थप्पड़ मारती है तो अमित को ये अपने आप में बहुत ही बेकार लगा, और पिता की वो बातें याद आने लगी। दोस्तों पिता और माता-पिता जो होता है, अपनी संतान को हमेशा अपने से ज़्यादा देखना चाहता है कि मैंने जो जीवन में किया वो मैंने किया, मगर मेरी जो संतान है वो मेरे से ज़्यादा तरक्की करे। दोस्तों पिता की ये अपने आप में असलियत होती है। मगर अमित जो था वो रीना के प्यार में इस तरह पागल था कि वो पिता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो दोस्तों जब वो रीना उस विजय से उसका चक्कर चलने लगता है, तो एक दिन थप्पड़ मार देती है। उसके बाद कोर्ट में जाकर तलाक के कागज डाल देती है। दोस्तों उसे तलाक मिल जाता है और रीना अमित बिल्कुल अलग रहने लगते हैं। अमित अब डिप्रेशन में जिंदगी जीने लगता है और अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों जब घर पर आ जाता है तो माँ पिता समझाते हैं कि बेटा तेरी शुरुआत से जो पढ़ाई थी वो काफी अच्छी थी, अभी भी तू चाह सकता है कि एक सरकारी अफसर बन सकता है, क्यों ना मेहनत करके एक अफसर बने और उसे भी अपनी काबिलियत का जो तेरे अंदर काबिलियत है उसे दिखा। तो दोस्तों पिता की वो कसम खाकर अमित वहां से जाता है, और जाने के बाद इस तरह मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद एमपीपीएससी एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू पास करने के बाद जब प्री उसका पास होता है दोस्तों, प्री पास होने के बाद मेंस पास होता है और एक बार इंटरव्यू में विफल हो जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में वो पास करने के बाद में जब घर अच्छी रैंक आती है उसकी और घर पर आता है, आने के बाद वह उस रीना नाम की लड़की को बिल्कुल तरीका से भूल जाता है, मगर जो विजय था उसका सिर्फ मतलब उससे देह सुख था। अब वो चाहता था कि इससे मेरा जो शारीरिक सुख है वो मिलता रहे, इसलिए वो रीना से प्यार करता था। दोस्तों एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि विजय और रीना में आपस में इतना मैटर बढ़ता है कि जो रीना होती है दोस्तों उसे भी तलाक दे देती है, क्योंकि वो दोनों आपस में शादी करते हैं और अकेली रहने लगती है। इधर अमित उसे पता चल जाता है कि अमित एक अधिकारी बनकर गांव वापस चला गया है और उसे अच्छी खासी पोस्ट मिली है, तो रीना दोबारा उसकी जिंदगी में आना चाहती थी, मगर वो कतई नहीं चाहता था कि रीना उसकी जिंदगी में दोबारा आए। मगर दोस्तों कहते हैं कि जो लिखा हुआ होता है वही पूरा होता है। तो दोस्तों एक दिन अमित अपनी ऑफिस में होता है और रीना एक फरियादी बनकर वहां पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों वह ऑफिस में एक उसकी जो ऑफिस होती है उसमें वो जन सुनवाई एक कार्यक्रम लगाता है, और जन सुनवाई कार्यक्रम में वो एक फरियादी बनकर पहुंचती है। और फरियादी बनकर पहुंचने के बाद वह जैसे ही अमित के सामने जाती है तो आंसुओं के साथ रोने लगती है और अमित को सारी हकीकत बताती है कि मैं कैसे क्या हुआ, जो भी पीछे विजय ने मेरे साथ क्या किया। तो वो रीना से साफ-साफ शब्दों में अमित कह देते हैं, जो वहाँ पर और भी अधिकारीगण खड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वो अपने आप में चौंक जाते हैं कि ये व्यक्ति आपस में दोनों नाम जानते हैं। जानने के बाद इनका जो बात करने का रवैया है वो कुछ अलग ही था। तो इसलिए दोस्तों वहाँ के सभी अधिकारीगण चौंक जाते हैं, मगर अमित चाहता था कि मैं रीना को कतई अपनी ज़िंदगी में वापस न लाऊँ, और क्योंकि उसने उसकी जो पैसे की कमज़ोरी को देखकर, उसके घर की तरफ देखकर उसे ठुकरा दिया था। तो दोस्तों अमित उस वहाँ से उठकर चला जाता है। दोस्तों जब चला जाता है तो अमित रीना को पता लग जाता है कि अमित इस ऑफिस में बैठता है, तो वो 1-2 दिन छोड़कर वहाँ जाना प्रारंभ कर देती है। कहा जाता है कि रस्सी जिस कुएँ में बाल्टी डाली जाती है, तो रस्सी भी अपना धीमे-धीमे निशान बना लेती है। फिर इस जाल में रीना अमित को धीमे-धीमे फँसाना प्रारंभ कर देती है, और जब फँसाना प्रारंभ कर देती है दोस्तों, तो रीना जो होती है अमित के घर पर जाती है और जाकर अमित के माता-पिता से पैरों में गिर जाती है।
दोस्तों माता पिता के पैरों में गिर जाती है और कहती है बाबूजी जो मेरे से गलती हुई थी आप उसे माफ कर दीजिएगा। और माफ करने के लिए अमित के पिता से बोलती है। तो अमित के जो पिता होते हैं सुरेंद्र, वो कहते हैं बेटा इसके बारे में मैं तो कुछ ना जानूं। जब अमित की जो मेहनत थी और मेहनत के दिन थे, उसके अच्छे दिन चल रहे थे, तब उसे आपने भी धोखा दे दिया था। मगर इसके बारे में तो अमित ही जो भी निर्णय लेगा उसका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। मगर मैं कह सकता हूँ, मैं अमित को सिर्फ समझा सकता हूँ। दोस्तों जब अमित की ये बात आती है तो रीना के साथ अमित के पिताजी और माँ होती है। एक जगह दो चारों लोग बैठते हैं और चारों लोग बैठने के बाद में रीना के उस अश्रुपूर्ण धाराओं के द्वारा रो रही थी, इसलिए अमित के पिताजी को तरस आ जाता है और अमित से कहते हैं कि बेटा कोई ना, जो भी हुआ उसे भूलकर इसे अपनी जिंदगी में दोबारा अपना लो। और वो रीना को अपनी जिंदगी में दोबारा अपना लेता है। अपनाने के बाद हंसी खुशी से दोबारा मंदिर में शादी होती है और शादी होने के बाद वो घर पर चली जाती है। दोस्तों सुना है, मैंने ज्यादातर देखा भी है न्यूज पेपर्स के माध्यम से, या कि लड़कियां अब अधिक सफल लड़के को हमेशा देखती हैं। अपने से अधिक सफल जो लड़का होगा उसे वो हमेशा नोटिस करती हैं। लड़का कभी ये नहीं देखता कि लड़की सफल है या असफल है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट करें और